हेलो दोस्तों, मोस्टली मैं ऐसे ही डीआईवाई बनाती हूँ जो घर के सामानों से आसानी से बन जाए और जिनमें ज़्यादा मेज़रमेंट का झंझट ना हो, फटाफट से आसानी से जो हम बना सकें। तो अगर हम महंगे के सामानों को लाकर फिर उनको कस्टमाइज़ करके डीआईवाई बनाते हैं तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो आज आपको वीडियो में बहुत सारे घर को सजाने के लिए दीपावली से रिलेटिव बहुत सारी चीज़ें का आइडिया मिलेगा, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो मैंने ले लिए हैं कुछ कलरफुल चार्ट पेपर, और रेड और येलो अगर आपके पास होंगे तो वेस्ट रहेगा, क्योंकि जो चीज़ मैं बनाने जा रही हूँ उसमें कुछ रेड और येलो का ही कॉम्बिनेशन होता है। तो मेज़रमेंट भी किस तरह से किया कि एक ग्लास को रख के मैंने फटाफट से कुछ इस तरह के सर्कल कट कर लिए। पूरे चार्ट पेपर में जितने भी कट हो पाए मैंने उनको कट कर लिया। अब लिया येलो वाला चार्ट पेपर, और इसमें मेज़रमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो दिया की जो बाती होती है उसको इससे बनाना है येलो से, तो इसका मेज़रमेंट ज़रूरी है। तो 1 इंच में मैंने निशान लगाया और उसको डबल फोल्ड में कर लिया। इसी तरह से इसको कट करना है, इसको डबल में ही कट करना है, और हाफ लीफ जैसी होती है इसको कट कर लिया करीब 2 इंच की लंबाई में। तो इसको इस तरह से कट कर लेना, और बहुत सारी कट करके जितनी भी येलो में कट हो पाई उतनी मैंने कट ली मैक्सिमम। अब रेड वाले जो सर्कल लिया उसको हाफ फोल्ड किया, और उसके बाद फिर उसको एक बार फिर से फोल्ड कर लिया। कुछ इस तरह से ये त्रिकोण बनकर तैयार हो गया, और इसी तरह से सारे सर्कल को फोल्ड करके रख लेना है, और ये हाफ ली इस तरह से। अब इसके बाद इनको ग्लू से लगाना है और फटाफट से ये काम हो जाएगा, जिससे आपको बाद में जो तोरण बनाएंगे उसमें आसानी रहेगी। तो पतली सी लेयर फेविकोल या जिस चीज़ से आप चिपकाना चाहें उसकी लगा के 3 हाफ लीव्स एक के ऊपर एक रख के चिपका लेनी है, और इसका जो आपस में ज्वाइंट फिर नहीं करना है, तीनों को एक के ऊपर एक रख के ज्वाइंट कर लेना। जो बीच में ये बना है ये यहाँ पर ये बाद में जो धागा लगाएंगे जिसमें हम पिरोएंगे इन सब चीज़ों को, बाद में उसको वहाँ पर लगाकर ज्वाइंट कर लेंगे। इसी तरह से जो रेड वाले हैं इनको भी इसी तरह से ज्वाइंट कर लेना है। इनके 6 पीस एक के ऊपर एक रख के ज्वाइंट कर लेने हैं। पतली सी फेविकोल की लेयर लगाएं, इससे क्या होगा कि बिल्कुल जहाँ पर कॉर्नर में ही इसको ज्वाइंट करना है, तो नहीं तो फिर आगे की जो लीव्स हैं, फूल जो बना हुआ है वो भी ज्वाइंट हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल कॉर्नर में बिल्कुल पतला सा उसका फेविकोल का लेयर लगाएं, और इस तरह से थोड़ा सा जब ये अच्छे से फिक्स हो जाए, ज्वाइंट हो जाए, तो थोड़ा सा हाथों से इस तरह से थंब से इनको फैला के रख लें। इससे ये बहुत सुंदर सा एक फूल एक दिया की शेप में बनकर तैयार हो जाएगा। और इसी तरह से सारी जो येलो वाली लीव्स है इनको 3-3 की लेयर में बनाकर करके रख लेना है। अब इसके बाद इसको डोरी में पिरोएंगे, तब इसको फिक्स करेंगे। अब डोरी के लिए मैंने ले ली है कुछ माला, कुछ ये बीड्स मेरे पास जो वुडन के होते हैं वो वाले रखे हुए थे, मैं कुछ डीआईवाई के लिए लाई थी। तो इस तरह से मेरे पास ये काफ़ी सारे हैं, तो मैं इनका ही यूज़ कर रही हूँ। और टसल भी मेरे पास रेशम वाला है, तो इसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। अगर आपके पास ना हो तो वुलन का भी बनाकर यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आपके पास अलग से मोती हो तो उनको एक एक करके पिरोते जाएं, और जिस तरह के हो ज़्यादा हो तो पूरे में पिरोएं, नहीं तो कम हो तो थोड़ा थोड़ा सा डालकर पिरोकर नॉट लगाकर इस तरह से पूरी लड़ बना सकते हैं। मेरे पास जो ये बीड्स हैं ये इनमें एक बीड्स पड़ा हुआ है और उसके बाद एक नॉट लगा है, तो इससे ये खुलते नहीं हैं। तो मैंने क्या किया, इनको 5 भागों में कट कर लिया, और इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक फूल को डाला, और जो लीव्स वाली कटिंग है उसको धागे को ग्लू से लगाकर वहाँ पर फिक्स कर दिया, क्योंकि उसमें इतने स्पेस नहीं रहता है कि आपकी निडल जा सके। तो इनको सबको धागे पे ग्लू लगाकर फिक्स करना पड़ेगा। रेड वाला जो है वो तो निडल से चला जाता है आसानी से, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और फटाफट से ये बनकर तैयार हो गई। मैक्सिमम मुझे 15 मिनट लगे होंगे, और ये मेरी दोनों लड़ बनकर तैयार हो गई हैं। तो कैसी लग रही हैं? अब बारी है दोस्तों सेकंड डीआईवाई की। तो मिठाई के बॉक्स से सभी के यहाँ पर बहुत सारे आते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि कोई फेस्टिवल हो तभी हमेशा ये इकट्ठा ही होते रहते हैं। मैं इनको कभी भी नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि इनसे बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनकर तैयार होती हैं। तो जो भी मिठाई के बॉक्स होते हैं उनके अंदर जो ये गोल्डन कलर का पतला सा रैप लगा रहता है, उससे बहुत सुंदर सी एक दिया बाती और तैयार हो जाती है। तो इस तरह से मैंने इनको निकाला और दिया बाती की शेप में कट कर लिया, और ये भी फटाफट से बनने वाला है। अगर आपके पास मिठाई के बॉक्स रखे हों तो आप तुरंत इनसे बना सकते हैं, 2 तुरंत तो बन ही जाएंगी। और इसके बाद अगेन
मैंने येलो कलर यूज़ किया है और ये मुझे कुछ याद भी नहीं रहा, लेकिन येलो और रेड कलर ऐसा होता है कि किसी में भी लगा दें हमेशा वो चीज़ सुंदर ही बनकर तैयार होती है। तो कुछ इस तरह से पतली सी लेयर ग्लू की लगाकर और बस इस तरह से इसको चारों तरफ से लगा देना है और ये फटाफट से बन गई। वैसे तो यहाँ पर मोती नग कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी इस दुल्हन से बनकर तैयार हुई है ना, उतनी जल्दी किसी से भी नहीं होती है। फिर से मैं ले रही हूँ कुछ भगवान के पुराने पड़े हुए माला और इनको भी मैं बार बार पिरोने के झंझट से बचने के लिए ना, जितना मुझे चाहिए है उतना मैंने कट का निशान लगाया और उसी में नॉट लगाकर फिक्स कर दिया और बस मेरी लटकन बनकर रेडी है। और इस तरह से मैंने इसके पीछे यहाँ पर लगा दिया। और दोस्तों फेविकोल MR का अगर आप यूज़ करेंगे ना, इससे जो जॉइंट होता है उससे बहुत उसका ग्लू बहुत अच्छा होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए फेविकोल MR का ही यूज़ किया करिए। और ऊपर अगर आपके पास रिंग नहीं है, मेरे पास रिंग नहीं थे इस समय, तो मैंने एक गोटा पट्टी ली और उसको भी वहाँ पर फिक्स कर लिया। इन सबको लगाने के बाद एक फ्रेश कागज़ इनके पीछे लगा देना, जिससे कि पीछे का कुछ भी दिखाई ना दे और पीछे से भी वो एकदम सुंदर बनकर तैयार हो। तो इस तरह से देखिए, ये सिंगल सिंगल दिए कहीं भी आप हैंग कर सकते हैं दीपावली में। अब इसके बाद मैं इन्हीं दियों को, क्योंकि मैंने बहुत सारे दिए बना लिए हैं, तो इनसे मैं एक बनाऊंगी तोरण भी। तोरण में नीचे घंटी लगाने के लिए, क्योंकि मैं प्लास्टिक वाली घंटी नहीं लगा रही हूँ, वो थोड़ी सी वेट वाली होती हैं, तो इनके लिए लाइट वेट की फटाफट से घंटी तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए डिस्पोजल वाले कप, काफ़ी वाले मग होते हैं, उनके ऊपर एक गोल्डन पेपर रैप किया और जो कॉर्नर उसका होता है वहाँ पर लगा दिया इस तरह से स्पार्कल गोल्डन, और ये मेरी फटाफट से बनकर नीचे के लिए घंटी तैयार हो गई। और बीच में खोल करके वहाँ पर गोटा पट्टी से इसकी लटकन बना दी और एक गोटे की चौड़ी वाली जो पट्टी होती है, लेस होती है, उस पर रखकर इस तरह से मैंने फुल 5-4 दिए लगाकर ये सुंदर सी तोरण बनाकर तैयार कर ली है। तो ये भी बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगी। अब एक और आइडिया, बहुत ही सरल और इजी मैं इसको बोलूँगी। मेरे मन में बहुत दिनों से था कि मैं कुछ फूलों वाली जो लाइटिंग होती है उनको लगाऊं, लेकिन मेरे पास इस तरह की बहुत सारी लाइटिंग रखी हुई है, झालर जो प्लेन और सिंपल हैं। तो मैंने क्या किया, कुछ इस तरह के फूल मेरे पास रखे हुए हैं। ये बहुत ही सस्ते आते हैं और एक पैकेट में बहुत सारे फूल होते हैं। तो जो भी कलर, देखिए मेरे पास फिर से येलो और रेड का कॉम्बिनेशन ही बचा हुआ था। मुझे कुछ इतना आज फनी लग रहा है कि मैं जो भी चीज़ यूज़ करने के लिए ले रही हूँ वो रेड और येलो में ही है। तो चलिए, ये सबसे सुंदर कलर है। तो देखिए इसमें एक होल बीच में बना रहता है इन फूलों में, तो इनको तुरंत अब फटाफट से झालर जो उसका जो LED होती है ना, उसमें लगाकर, और फेवी बॉन्ड अगर आप लेंगे ना, इससे 1 सेकंड में सारी चीज़ें फटाफट से चिपक जाती हैं। क्योंकि ये जो फ्लावर हैं, फूल हैं, ये इनका जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा चिकना होता है, तो इसमें फेविकोल काम नहीं आता है। इसके लिए फेवी बॉन्ड ही आप लीजिए और बस आधा सेकंड आप इसको इसी तरह से पकड़ कर रखेंगे और ये फिक्स हो जाएगा। और ये इस तरह से सुंदर सी एक जो फूल वाली झालर है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो सारे LED बल्ब में इसी तरह से पिरोकर फूल को, जिस कलर के भी आपके पास हो, और बस थोड़ा सा ग्लू लगाकर और इनको पकड़कर थोड़ा सा इधर उधर मूव करना है और बस ये तुरंत ही ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो ये एक लाइट मैं तैयार कर रही हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से इस तरह की फूलों वाली चाहिए। अगर आपके पास फूल हैं तो फूल लगा लें, अगर लीव्स हैं ग्रीन कलर की तो उनको लगा लें, तो बहुत जल्द ये बनकर सुंदर सी तैयार हो जाएगी। और देखिए 10 मिनट में ये सुंदर सी झालर बनकर तैयार हो गई। अब अगेन DIY, फिर से मैं मिठाई के जो बॉक्सेस होते हैं उनको ही यूज़ कर रही हूँ। ये मैं इनका जो नीचे का जो पोर्शन होता है उनको ले रही हूँ और ये काफ़ी मोटे होते हैं, थिक होते हैं, तो इसीलिए। इसके बाद ये कुछ डिब्बों के लिड हैं, ढक्कन है, और इनको मैंने कुछ इस तरह से सजा लिया है। कलर कर लिया था पहले मैंने, रेड कलर, थोड़ा सा शाइनिंग आ गई थी और उसके ऊपर थोड़े से मिरर लगा दिए। तो बहुत सारे मेरे पास लिड पड़े हुए थे, तो मैंने इनको तैयार कर लिया। इनका सॉरी मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। अब इनका क्या करना है कि इनको मैं 4 भागों में डिवाइड कर रही हूँ। इसका मेजरमेंट थोड़ा सा ले रही हूँ और वहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ, जिससे मैं इन जो बॉक्सेस हैं इनसे और इसकी डिज़ाइन बना सकूँ और इसे बहुत सुंदर इंस्टेंट बनने वाली रंगोली तैयार हो जाएगी। इसको आप बनाकर रख सकते हैं, कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, फटाफट से रंगोली
आप इनको लगा सकते हैं। ना कलर की ज़रूरत है और ना ही बहुत ज़्यादा समय की। आजकल मार्केट में भी बनी बनाई रंगोली बहुत आ रही हैं, लेकिन आप घर में बजट में बना सकते हैं। अब मैंने चारों भागों में निशान लगा लिया था और जो इसका 1/4 भाग था उसका यहाँ पर कुछ इस तरह से रख कर मेज़रमेंट कर लिया और उसके हिसाब से लीव्स को कट कर रही हूँ। एक थोड़ी सी जो फूल का जो शेप होता है एक पत्ती का, उसका शेप मैंने बनाया और कट कर लिया। और इस तरह से मैं एक ही के लिए बना रही हूँ, फिर और बहुत सारे जिस कलर के बनाना चाहूँगी उस तरह से बनाऊँगी। और ये मेरे पास कुछ शॉर्टन वाला कपड़ा है पिंक कलर का, तो उससे मैं इस लीव को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखकर कट करूँगी। तो इस तरह से ये तुरंत बनने वाली रंगोली आपके पास हमेशा बनकर तैयार रहेगी और बहुत सारे कलर में जिस कलर में आप बनाना चाहें उस कलर से और उस शेप में जिस शेप की बनाना चाहें। ये तो एक आइडिया है दोस्तों, जिस शेप में आप बनाना चाहें उस तरह से ऐसी बनाकर रख सकते हैं। और बस थोड़ा थोड़ा सा कट का निशान लगाया और फिर से यहाँ पर फेविबॉन्ड का ही यूज़ करिए, क्योंकि इससे मजबूती से ये चिपक जाता है। ये वाला जो शॉर्टन वाला कपड़ा होता है फेविकोल से नहीं चिपकता है। इसके बाद जो भी आपके पास मिरर हो, लेस हो, कुछ भी हो, उससे इन चीज़ों को डेकोर कर सकते हैं। तो मेरे पास ये गोल्डन फ्लावर है। उसके बाद मैं थोड़े से मिरर का भी यूज़ यहाँ पर करूँगी, जिससे कि रात में अच्छे से शाइन हो। और क्योंकि मैंने जो लिड है उनमें भी मिरर का यूज़ किया है, तो इसलिए मैं थोड़े से मिरर का यूज़ करूँगी। आप चाहें तो इसमें कुछ भी लगा सकते हैं जिससे ये सुंदर बनकर तैयार हो। तो ये बहुत सुंदर मेरे चारों पीस बनकर तैयार हो गए। और देखिए येलो कलर का जब तक किसी चीज़ में थोड़ा सा टच ना दिया जाए तब तक वो चीज़ खिलकर नहीं आती। मैंने तैयार कर लिया था ये, लेकिन फिर मुझे कुछ थोड़ा सा मिसिंग लग रहा था, तो मैंने फिर से ये येलो कलर का थोड़ा सा फैब्रिक लिया और इसका यहाँ पर एक बिंदी सी थोड़ी सी सर्कल काट कर लगा दिया। इससे ये बहुत सुंदर लग रहा है और रंगोली में भी तो इसी तरह से होता है ना। अब क्या करना है कि जो बैक साइड में थोड़ा सा ख़राब सा दिख रहा है इसको भी छिपा देना है। तो यहाँ पर कोई भी आप चाहें तो कॉटन का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर टिश्यू पेपर लिया और इसको यहाँ पर चिपका दिया। इससे जो पीछे का हिस्सा है वो भी एकदम नीट एंड क्लीन हो जाए। अब फटाफट से इस तरह से बहुत सारे पीस बहुत सारे कलर के बनाकर रख लेंगे तो आपकी रंगोली इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाएगी। आपको ना कलर की ज़रूरत है ना ही समय आपको बहुत सारा लगेगा। आप अपने घर के काम करिए और तुरंत रंगोली भी बनाकर रख सकते हैं। तो दोस्तों कैसे लगे मेरे ये बहुत सारे आइडिया जो फटाफट से आप के घर को सजाने में काम आएंगे। और दीपावली का समय है तो कलरफुल तो होने ही चाहिए थे। तो मेरे साथ यूँ ही बने रहिएगा और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी दिवाली।